Good morning, student. Welcome back to the channel. Today we are going to discuss the semester 2 exam of our ICSE class 12th मैथ्स का पेपर जो अभी कल इन लोगों ने किया था। पेपर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से आया था और कोई भी क्वेश्चंस बोर्ड में ऐसे नहीं थे कि जो आउट ऑफ सिलेबस आया था। एवरीथिंग इज फ्रॉम द सिलेबस ओनली। ओके, देखते हैं इस पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन था, इंटीग्रेट करना है साइन 2x अपॉन कॉस x dx का। तो आपको सिंपली क्या करना है, साइन 2x को 2 साइन x, कॉस x लिखा अपॉन कॉस x। हमारे पास -2 साइन का डेरिवेटिव कॉस x प्लस सी आ गया। ओके, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। सेकंड पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दे रखा था, गिवन था ए एंड बी आर द टू इवेंट्स सच दैट पी ए की वैल्यू गिवन थी 4/5, पी बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड इज 7/8 एंड देन हमें फाइंड करने के लिए बोला था पी ए इंटरसेक्शन बी। अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला है, पी बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो दिस इज नॉट गिवन, आपको यहाँ पे 7/8 गिवन है। दिस इज पी बी इंटरसेक्शन ए और पी ए की वैल्यू 4/5। ओके, अब इसमें सॉल्व करा हमने तो हमारा 7 × 4 8 × 5 दैट इज पी बी इंटरसेक्शन ए। 4 2 7/10 इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए। और जो पी बी इंटरसेक्शन ए होता है दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी, सेम ओनली, यही फाइंड हमें करना था। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन आया दैट इज ऑप्शन डी हमारे पास ऑप्टेंड आया। ओके, इसके बाद आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है, इंटीग्रेट करना है e की पावर में साइन x कॉस x dx। तो अभी हमने साइन x को फिर से t माना, कॉस x dx dt हो गया। तो इट विल बिकेम e की पावर t dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस सी, और t हमने किसको माना था, साइन x प्लस सी। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी आ गया थर्ड पार्ट का, राइट। फोर्थ पार्ट ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। इक्वेशन गिवन था d3y dx3 d2y dx2 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इज। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर डिग्री होती है तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर इज दिस ओनली। तो ऑर्डर क्या है, दैट इज 3 एंड डिग्री कितनी है 1। तो इसका ऑप्शन ए हमारे पास ऑब्टेंड हो गया। फिफ्थ पार्ट अगेन इट इज अ प्रोबेबिलिटी। अ बैग कंटेन 9 रेड बॉल। रेड बॉल कितनी गिवन है 9। वाइट बॉल कितनी गिवन है 7 एंड ब्लैक बॉल्स वी हैव गिवन 4। इफ 2 balls are drawn randomly without replacement, the probability that both the balls are of red color. ओके, कितनी बॉल हमें विड्रॉ करनी है 2 balls और बोथ विल बी रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज C9 अपॉन टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई 9 + 7 + 4 दैट इज 20 बॉल्स हो गई, C22। ओके, इसको ब्रेक करेंगे, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 18। 9 × 8 20 × 19
सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी कमिंग 18/95। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास फिफ्थ का ऑप्शन जो आ रहा है दैट इज ऑप्शन बी। आते हैं सिक्स्थ पार्ट। गिवन है, इंटीग्रेट करना है a की पावर 3x + 2 dx। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन था। क्वेश्चन ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, बट आंसर लिखने का पैटर्न उन्होंने चेंज करा हुआ था। 3x + 2 को t माना, 3 dx dt हमारे पास हो गया, तो dx की वैल्यू है dt/3। तो दिस इज 1/3 a की पावर t dt, 1/3 a की पावर t का a की पावर t/log a। ओके, 1/3 log a अब इंटू a की पावर 3x + 2। कोई भी ऑप्शन डायरेक्टली ऐसा नहीं मेंशन करा हुआ है, तो इसको इन्होंने क्या ब्रेक करा हुआ है, a की पावर 3x इंटू a² अलग करा हुआ है 3 log a, और जो फाइनल आंसर लिखा हुआ है वो लिखा है a² और फिर ब्रैकेट लगा दिया है a की पावर 3x/3 log a + c। तो ये जो ऑप्शन दे रखा था दैट इज ऑप्शन सी हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन का पार्ट है। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 में इस टाइप से हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे पास हर पेपर में इंटरनल चॉइस है, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है रखी है, पर हम सारे क्वेश्चंस करते हुए मूव करेंगे। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट कहता है सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है दिस इज sin² x cos² x dx। तो आप जो dx है 1 है, 1 की जगह आप लिख दो sin² x + cos² x। हम लिख सकते हैं ना 1 sin² θ + cos² θ 1, तो यहाँ पे 1 लिखा है। स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर sin² x cos² x, और इसके साथ भी sin² x cos² x। इधर से sin² किया, इधर से cos किया, cos² ऊपर जाके क्या बनेगा हमारे पास sec² x, और sin² आके क्या बनेगा cosic x का स्क्वायर हमारे पास है, और होल का dx बाय डिफ़ॉल्ट चल ही रहा है। sec² x किसका इंटीग्रेशन होता है, दैट इज tan x, और ये माइनस cot x + c। और का मतलब है इसका बी पार्ट में इंटीग्रेट करना है √x + 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो डायरेक्टली a + b का होल स्क्वायर खोल लो, a b 2ab, रूट का स्क्वायर x, रूट का स्क्वायर 1/x, और 2ab रूट कट किया 2 आ गया, तो a² + b² + 2ab dx। इंटीग्रेट x²/2 1/x का log x और 2 का 2x + c। ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली आ रखा है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, dy/dx = sin x - x। तो dy = sin x - x dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, दिस इज y, साइन का इंटीग्रेशन -cos x और -x का x² + c। ये हमारे पास ए पार्ट आ गया है थर्ड का। ओके, देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन से रखें। बी पार्ट देखेंगे थर्ड का, dy/dx e की पावर 3x, और जो +2x था वो मैं इधर लेके आ गया हूँ 2x। अगेन dy e की पावर 3x - 2x इंटू dx। इंटीग्रेट करना है ओके। dy का y e की पावर 3x का e की पावर 3x/3 और 2x का 2x²/2, ये 2 कट गया + c। तो ये इसका और वाला पार्ट आ गया है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दे रहे कहते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन तक वी हैव डन। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक मॉड x माइनस 2 dx। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 हो गई। इंटरवल स्प्लिट कर रहे हैं 1 से लेके 2 तक, देन 2 से लेके 4 तक। फंक्शन x माइनस 2 1 से 2 के इंटरवल के बीच में दिस इज नेगेटिव, ओवरऑल मॉड्यूल फंक्शन है तो दैट शुड बी पॉजिटिव ओनली, तो यहाँ बाहर माइनस का साइन लगाया। तो हमारे पास आया 1 से लेके 2 तक माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 2 से लेके 4 तक, ये पॉजिटिव है तो एज इट इज़ रहने दिया x माइनस 2। dx बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रल है तो dx के रिस्पेक्ट में ही हम करते रहेंगे। अभी इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x 1 से लेके 2 तक, एंड देन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x 2 से लेके 4 तक। अपर लिमिट 4 अपॉन 2 4 ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 इज 8, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ओके, दिस इज माइनस 2 4 2 माइनस 3/2, तो बाहर माइनस का साइन है, 3/2 प्लस दिस इज 0 2 माइनस 2 प्लस 2, तो हमारे पास आ गया है 4 माइनस 3/2, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 5 अपॉन 2। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अभी फोर्थ क्वेश्चन पे इंटरनल चॉइस नहीं दे रखी थी, तो फोर्थ का सिर्फ एक ही पार्ट ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 हॉर्सेज आर कंसिडर्ड फॉर अ रेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट हॉर्स, लेट द फर्स्ट हॉर्स बी ए, और उसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, एंड सेकेंड लेट द सेकेंड हॉर्स बी बी एंड द सिलेक्शन इज 2/3। अब प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। पहला फर्स्ट, बोथ विल बी सिलेक्टेड। इफ़ बोथ विल बी सिलेक्टेड तो हमें क्या फाइंड करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटू पी बी। अगर आप ये नहीं लिखते हो और सिर्फ स्टेटमेंट लिखते हो तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, मार्क्स पूरे मिलेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना। 2/3 2/15। सेकेंड पार्ट में ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो इट मीन्स आइदर ए सिलेक्ट और बी रिजेक्ट, और ए रिजेक्ट और बी सिलेक्ट। ओके, ओनली वन। ओके, पी ए इज गिवन 1/5, बी डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 2/3 प्लस पी ए डैश 1 माइनस 1/5, पी बी 2/3, 1/15 प्लस 4/5, 4 2 ज़ा 8/15, दैट इज 9/15। सिंप्लीफाई करा 3/5। ओके, अगेन कुछ बच्चे इसको 9/15 पे ही छोड़ देते हैं, सिंप्लीफाइड नहीं करते हैं। सब्जेक्टेड टू टीचर एज पर IASC बोर्ड आपको कहता है अगर यहाँ पे भी छोड़ा है पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना। ओके, थर्ड पार्ट में आते हैं इसके, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। थर्ड पार्ट, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, दैट इज 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, कोई भी सिलेक्ट नहीं हमारे पास हो रहा है। ओके, तो 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 2/3, 4/5 इंटू 3 माइनस 2 1/3, that is 4/15. And fourth part, at least one of them will be selected. At least one of them selected. एटलीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड का मतलब क्या हो गया है, 1 माइनस
व्हेन नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। अभी इसमें क्या हो गया, ए सिलेक्ट हो रहा है, बी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, बी सिलेक्ट हो रहा है, ए सिलेक्ट नहीं हो रहा है, या दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो हमने 1 माइनस करके दोनों ही नॉन सिलेक्टेड निकाल दिया, तो हमारे पास आंसर ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अगेन वी हैव अ इंटरनल चॉइस। 2 टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं इंटीग्रल में, एक में आइलेट है और दूसरा आइदर पार्शियल फ्रैक्शन और परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए या परफेक्ट स्क्वायर से इसको सॉल्व करिए। ओके, तो पहला है dx x log x का होल स्क्वायर प्लस 5 log x प्लस 6। log x को t माना है, 1/x dx dt हमारे पास हो गया है। तो x dx इज dt, दिस इज t स्क्वायर 5t प्लस 6। बोथ चॉइस वी हैव, ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इसको स्प्लिट करा पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, dt दिस इज t प्लस 3 एंड t प्लस 2, इसका फैक्टर आ गया। तो अब आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, 1/t प्लस 3 इंटू t प्लस 2 इज इक्वल टू a/t प्लस 3 b/t प्लस 2। तो 1 इज इक्वल टू a t प्लस 2 एंड b t प्लस 3। ओके, अभी t की जगह मैंने -2 पुट करा तो a की वैल्यू 1 आ गई, और t पे मैंने -2 पुट करा और t पे -3, और -3 पुट करा, सॉरी यहाँ पे b की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर -3 पुट करा तो -1 a की वैल्यू आ गई। वापस से इंटीग्रेट कर रहे हैं, -1/t प्लस 3 प्लस 1/t प्लस 2 dt dt। तो दिस इज माइनस लॉग t प्लस 3 प्लस लॉग t प्लस 2, और t आपने क्या माना हुआ है, दैट इज log x, है ना। तो t की जगह log x करा, माइनस log x प्लस 3 प्लस log x प्लस 2 प्लस c। आप यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं और log c भी लिख सकते हैं, बोथ केस में पूरा आंसर आपको मिलेगा। तो ये 6th का ए पार्ट का सॉल्यूशन था। ओके, 6th के बी पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। और वाला पार्ट है x tan इनवर्स dx, 6th का बी। और अभी इसमें आइलेट फंक्शन लगेगा, तो ILATE, इनवर्स इज फर्स्ट, तो tan इनवर्स एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल का इंटीग्रल। तो यहाँ पे तो x²/2 tan इनवर्स x हो गया है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 + x², और दिस इज ऑल्सो x²/2 -1/2 कॉमन, x² प्लस 1 -1 करा। आप इसको, मैंने +1 -1 करा, आप इसको डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास x² tan इनवर्स x/2 -1/2, स्प्लिटिंग करा 1 - 1/1 प्लस x², x² tan इनवर्स x/2 -1, दिस इज x, दिस इज tan इनवर्स x प्लस c। तो ये इसका 6th का बी पार्ट हमारे पास हो गया। ओके, अब आते हैं 7th क्वेश्चन। टोटली जो 7 क्वेश्चन है ये बेस्ड हमारे पास है बेस थ्योरम के ऊपर। ओके, तो बेस थ्योरम ऑब्वियसली अगर पेपर में है तो एक क्वेश्चन पक्का देते ही है ये। एक सेकेंड, चलिए आ जाते हैं फिर से। हाँ, ओके, क्वेश्चन 7th, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड स्कूटर्स 1000, कार ड्राइवर जो है वो 2000 दे रखा है,
एंड ट्रक ड्राइवर जो दे रखे 4000 दे रखे। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑफ स्कूटर कार आर, स्कूटर की प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट है दैट इज 0.02, कार की दे रखी है एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 एंड ट्रक की दे रखी है दैट इज 0.03। ओके, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रक विल मीट द एक्सीडेंट, ट्रक का आपको फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ट्रक बेस थ्योरम में टोटल हमारे पास इंश्योर्ड कितने लोग हैं, इन सबको प्लस करेंगे 4 5 6 7 7000। तो इनिशियली प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर के सिलेक्शन होने का, स्कूटर ड्राइवर सिलेक्शन होने का 1/1000 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार वाले का सिलेक्ट होने का 2/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक वाले के सिलेक्ट होने का 4/7 हो गया। ओके, अब जो हमारे पास इवेंट है वो किसका है, हमने ट्रक वाले को सिलेक्ट करा और एक्सीडेंट ऑफ ट्रक वाले का हमारे पास हो रहा है, एक्सीडेंट व्हेन ट्रक विल बी सिलेक्टेड। नीचे क्या आ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक, एक्सीडेंट व्हेन ट्रक विल बी सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन स्कूटर विल बी सिलेक्टेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कार, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्सीडेंट ऑफ कार इज सिलेक्टेड। ओके, तो ये हमने थ्योरम जो है उसका फॉर्मूला लिख लिया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ट्रक और उसकी प्रोबेबिलिटी 4/7 0.03 डिवाइडेड बाय 4/7 0.03 प्लस 1/7 स्कूटर है 0.02, कार है 2/7 0.05, सब में 7 कॉमन ले लिया है, 3 4 12 पॉइंट में हमारे पास आ गया, 3 4 12, अगेन डिनोमिनेटर में 0.12 है प्लस 0.02 है प्लस 0.10 है, तो इसको हमने ऐड करा 0.12 10 0.2 2 4, तो 12/24 1/2। ओके, तो ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म हो गई। अब आते हैं 8th क्वेश्चन में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का 8th क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर xy माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x इज़ 1 है और y 1 है। तो देखिए, इसको देख के ही पता चल रहा है होमोजीनियस इक्वेशन है, ऊपर हमारे पास डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, तो y की जगह हमने vx पुट करा, तो dy/dx हमारे पास क्या हो गया, v प्लस एक्स dv/dx। तो यहाँ पे v प्लस एक्स dv/dx, y की जगह v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर v माइनस एक्स स्क्वायर, तो v x dv/dx, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, वी स्क्वायर वी माइनस 1 हमारे पास हो गया। ओके, अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एक्स dv/dx, दिस इज वी स्क्वायर वी माइनस 1 माइनस वी, एलसीएम लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन वी माइनस 1 एक्स dv/dx कर दिया। अगले स्टेप में v वाले एक तरफ, v माइनस 1 अपॉन वी dv dx अपॉन x, इंटीग्रेट। ओके, अब देखते हैं इसको, इंटीग्रेट स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर v/v माइनस 1/v dv और दिस इज dx/x, तो ये हो गया 1 माइनस 1/v dv और दिस इज dx/x, 1 का v log v log x प्लस सी। ओके, अब वैल्यूज दे रखी थी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, तो अभी x तो है y तो है नहीं, तो y क्या था हमारा vx, तो v की जगह हम क्या लिखेंगे y/x, तो दिस इज y/x माइनस लॉग y/x इज इक्वल टू log x प्लस सी, 1 1 आंसर 1, log 1 इज 0, log 1 इज 0 इज इक्वल टू सी,
तो c की वैल्यू 1 हो गई। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y अपॉन एक्स लॉग y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1। तो ये हमारा 8th का पहला पार्ट का सॉल्यूशन है। अब आता है और वाला हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन की फॉर्म दे रखी थी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ठीक है फैन। तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें क्या बन गया, e टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको नीचे वाले को t माना, ऊपर वाला डी एक्स डी टी ई टू द पावर t, सॉरी इंटीग्रेशन e टू द पावर 1 अपॉन t डी टी, दैट इज e लॉग t, दैट इज t। और ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, और q ये क्या है, पूरा हमारे पास है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। कर दिया। फाइनल आंसर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये tan इनवर्स x प्लस सी। आंसर यहाँ पे छोड़ा है, फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर इसको डिवाइड करें तो भी मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये तो हमारे पास सेक्शन ए पूरा सॉल्व हो गया है। अब सेक्शन बी हमारे पास आता है। सेक्शन बी में चूज़ द करेक्ट आंसर पहले दो क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दिस 12 इज डिवाइडेड बाय होल इक्वेशन, x 2 अपॉन 12 6, y 3 अपॉन 12 4, y 4 अपॉन 12 3 1, x 6 y माइनस 4। ओके सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 4z है। ओके, दिस इज z अपॉन 3 1। अब आपसे पूछा गया था x अपॉन a, y अपॉन b एंड z अपॉन c इज इक्वल टू 1 है a b c की वैल्यू। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a 6, b ये माइनस 4 है और c 3। तो दिस इज ऑप्शन a हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ओके सेकंड पार्ट देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन हुज इक्वेशन इज गिवन। इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 12z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है 0 0 0 से हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता था ax by cz प्लस d। यहाँ पे x1 y1 z1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो डिस्टेंस है 3 0 4 0 12 0 माइनस 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 12 का 144। डी माइनस का 3 140 150 160 169, 169 का स्क्वायर रूट 13 है, 3 अपॉन 13 यूनिट। नेगेटिव साइन हटाना है बिकॉज इट इज़ अ डिस्टेंस, तो मॉड्यूल डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है। ओके, अब आते हैं लास्ट दो क्वेश्चन 10th एंड 11th। क्वेश्चन 10th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हुज पासिंग पॉइंट -2 6 6 1 -1 0 एंड 1 2 -1। 3 पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ प्लेन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1, y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1, z माइनस z1 z2 माइनस z1 एंड z3 माइनस z1। ओके, तो हम पॉइंट पुट कर रहे हैं x, दिस इज x1 x2 x3,
-2 और माइनस का साइन है +2, 1 + 2 3, 1 + 2 3, y1 is 6, y -6, -1 -6 -7, 2 -6 -4, z minus z1, z1 is again 6, z2 0 -6 -6, z3 -1 -6 -7 इक्वल टू 0। ओके, अब देखेंगे इक्वेशन x + 2 × सॉल्व करा 49 -6 4 24, फिर माइनस का साइन y -6, 7 3 -21, 3 6 -18 + 18, देन z -6 ब्रैकेट में साइन 3 4 -12, 3 7 21 और बीच में माइनस का साइन है +21। तो दिस इज x + 2 × 25, ये वाला पार्ट 25 आया, -y -6, इस वाले में हमारे पास -3 आया तो ये नेगेटिव साइन मैंने हटा के +3 लिख दिया। ओके, देन z -6 12 × 9 इक्वल टू 0, 25x 3y 9z प्लस 50, 6 3 18 और 9 6 54 0, तो 25x + 3y + 9z -4 और -8 -22 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन था। फाइंड द एरिया बाउंडेड ऑफ अ कर्व y = x² + 2 and y = x, x = 0 and x = 3। ओके, अब फिगर देखिए, x² है तो डिग्री 2 है, डिग्री 2 का मतलब क्या हो गया, पैराबोला। पैराबोला x² पॉजिटिव है तो किस साइड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड। अब अपवर्ड पैराबोला के लिए सबसे पहले मैंने x पे 0 पुट करा तो y2 आ गया, और x पे 3 पुट करा तो 3 का स्क्वायर 9 10 11, ये हमारे पास इस टाइप से ऊपर मूव कर गया। ओके, तो बेसिकली पैराबोला ये हमारे पास गिवन है। y = x लाइन है, और वेन एवर वी है y = x, कोई कांस्टेंट नहीं है, स्लोप 1 है, तो लाइन हमेशा स्ट्रेट ओरिजिन से पास करेगी, तो ये लाइन की इक्वेशन है। तो ये x² + 2 है और ये x है। ओके, एरिया फाइंड करना है 0 से 3 के बीच में, आपने 0 से 3 मार्क करा, इन बिटवीन एरिया फाइंड करना है। तो आपने लिखा 0 से 3 पैराबोला माइनस लाइन x होल का dx, इंटीग्रेट हुआ x³ 2x x² 2, 0 से 3, 0 तो पुट नहीं होगा, अपर लिमिट इज 3, 3 को पुट करा 27/3, 3 2 6, 3 का स्क्वायर 9/2, दिस इज 9 + 6 - 9/2, तो ये मेरे पास आ गया है 9 4.5, 4.5 माइनस करा 10/10.5 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है। आईएससी का 12th का रिजल्ट पेपर बड़ा और इजी भी बोलेंगे और अच्छा आया, एज पर स्टूडेंट फ्रेंडली आया। आई होप सीबीएसई के भी आएगा। बाकी अगर किसी भी बच्चे को कुछ क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, यू कैन व्हाट्सएप में, ठीक है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।